पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स, लाहौर में काली घटाओं का राज। वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी, मौसम खुशगवार हो गया। जंग, फैसलाबाद, गोजरा में बरसात, सड़कें नदी नालों में तब्दील। सिंध और बलूचिस्तान में आज से तूफानी बारिशों की तवक्को। कराची में भी काले बादल छा गए, मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के नदी नालों में भी तुग़यानी का खदशा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में बारिश के दौरान छत गिरने से मजदूरों के जामा हक होने पर इज़हार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ का ऐलान। 500 यूनिट तक सारिफीन को 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत अगस्त और सितंबर के बिजली के बिलों में रिलीफ देगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं महंगाई और बिजली बिलों के बाइस अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। शहबाज शरीफ से भी बिजली के बिलों में कमी के लिए बात की है। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई पर भी लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा महंगाई बानी पीटीआई के दौर से शुरू हुई, महंगाई के ज़िम्मेदार वही हैं जो आज जेल में बैठ कर बातें कर रहे हैं। मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार नाकाबिले माफ़ी हैं। चंद जजेस ने बेटे से 10,000 दिरहम तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाल दिया। कोई जवाब दे, साजिश करने वाले कौन थे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं बिजली की कीमत में कमी के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अहसन इक़दाम है। नवाज शरीफ की क़यादत में मौशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। मौशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त सिमत की तरफ गामज़न है। बानी पीटीआई की अरियाला जेल में सहूलतकारी की तहकीकात। साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। ज़रा के मुताबिक जफर इकबाल को 13 अगस्त को पूछगिछ के लिए तहवील में लिया गया था। अचानक अरियाला जेल के करीब अपनी रिहाइशगाह पहुंचे, खानदान से मुलाकात की। डेनमार्क की मारूफ शिपिंग कंपनी का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का मंसूबा। SIFC की बदौलत डेनमार्क की निजी शिपिंग कंपनी आइंदा 2 साल में पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख रवा माह डेनमार्क का दौरा करेंगे। वफाकी वजीर शिपिंग कंपनी कराची पोर्ट ट्रस्ट में MOU पर दस्तखत करेंगे। शिपिंग कंपनी पाकिस्तान की बंदरगाह ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करेगी। कराची हैदराबाद मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर कोच में सवार 2 कम उम्र भाई मौके पर जामा हक, वालिदैन समेत 5 मुसाफिर जख्मी। के मुताबिक M9 मोटरवे पर कराची से हैदराबाद आने वाली तेज़ रफ्तार मुसाफिर कोच के पिछले टायर कोच की बॉडी को तोड़ते हुए सीटों को जाने गए। दोनों कम उम्र भाई कोच से नीचे जा गिरे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला के इलाके एमनाबाद में CTD और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। तर्जुमान के मुताबिक 3 दहशतगर्द मौके से फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। हलाक दहशतगर्द से असलहा, सेफ्टी फ्यूज़, बारूदी मवाद, कारतूस और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। फोर्सेस का मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। कराची में 2 बेगुनाह अफराद को हब्से बेजा में रखने का मामला। सूबाई वजीर एक्साइज सजीर इनाम मेमन के हुक्म पर एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकार मुअत्तल। तर्जुमान एक्साइज पुलिस के मुताबिक सोहराब गोट से 2 बेगुनाह अफराद को हिरासत में लेने की इतला मिली थी। सेक्रेटरी एक्साइज और DG एक्साइज ने छापा मारकर हिरासत में लिए गए दोनों नौजवानों को बाजियाब कराया। मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज़। सिंध के सरकारी दफातर में पीने के पानी की बोतलों पर पाबंदी आयद। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सूबे के तमाम सरकारी दफातर में अब पानी के लिए जग और गिलास का इस्तेमाल होगा। फैसला सिंध काबीना के इजलास में फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अरशद नदीम को चेक और गाड़ी तोहफे में दी। गवर्नर पंजाब ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया, उम्मीद है अरशद नदीम मजीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अरशद नदीम बोले, अपनी मेहनत के साथ कौम की दुआओं से तारीखी रकम की और तारीखी फतह से हमकिनार हुआ। आर्मी चीफ की कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब। जनरल आसिम मंदिर की गोल्ड मेडल और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम को कौमी फ़ख्र करार दिया। जनरल आसिम मंदिर ने कहा, पूरी कौम ने अरशद नदीम की कामयाबी को काबिल फ़ख्र अंदाज में सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मेहनत, मुस्बत सोच और साबित कदमी की अहमियत पर जोर दिया। नौजवानों की पूरी सलाहियत हासिल करने में मुआवनत के आज़म का इज़हार। फ़लस्तीन में क़यामत सुखरा के मनाज़र। इसराइल की गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। शहादतों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज का बेघर फ़लस्तीनियों को जनूबी गज़ा से इनखला का हुक्म। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीनी क़यादत के साथ गज़ा जाने का ऐलान। कोलकाता में खातून ट्रेनी डॉक्टर ज़्यादती के बाद कत्ल। भारत के कई शहरों में शदीद एहतजाज। डॉक्टर्स ने तिबी सहूलियात की फराहमी मुअत्तल कर दी। भारतीय CBI ने कॉलेज के 4 डॉक्टर्स और साबिक प्रिंसिपल को भी तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। चंद रोज़ कबल 31 साला लेडी ट्रेनी डॉक्टर की लाश मेडिकल कॉलेज के कमरे से मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादती की तस्दीक हुई। और जापान के रीजन कांतो को समुद्री तूफान का सामना। टोक्यो में तूफानी हवाएं चलने लगी। खराब मौसम के बाइस परवाज़ों के आमदोरफ्त मुतासर, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। टोक्यो और नागोया के दरमियान चलने वाली तमाम बुलेट ट्रेनें भी मनसूख। मवास्तियाती निज़ाम भी दरहम बरहम। मुल्क भर में मानसून का हैवी स्पेल जारी है। जल थलेक हो गया। लाहौर समेत पंजाब में काली घटाओं का राज है। वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। कसूर, शेखुपुरा, विहारी, उच्च शरीफ, झंग, फैसलाबाद और खुशाब में बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी काली घटाएं रंग जमाएंगी। शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी है। भारत ने बिना खबरदार किए दरियाए रावी और चेनाब में पानी छोड़ दिया। भारत के बगैर वार्निंग पानी छोड़ने से हज़ारों देहात, लाखों एकड़ रकबा ज़ेर आब आ गया। PDMA के मुताबिक दरियाए चेनाब पर कादराबाद बैराज पर पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। इसके साथ साथ दरियाए रावी में शहदरा के मकाम पर 40 से 55 हज़ार क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्के है। PDMA की जानिब से दरियाए रावी में निचली सतह पर सैलाब की वार्निंग जारी की गई है और PDMA की जानिब से भी बताया गया कि इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। ये भी हिदायत जारी की गई हैं।